परीक्षित उग्रसेन का विवाह किसके साथ हुआ? पवन रेखा के साथ। अब उग्रसेन में और पवन रेखा में बड़ा प्रेम है और इस बीच में 51 रुपये अमन यादव इसी गांव से इनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। तो उग्रसेन में पवन रेखा में बड़ा प्रेम है। ये पवन रेखा जो है बहुत बड़ी पतिव्रता है महाराज, बहुत बड़ी पतिव्रता। अपने पति से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि स्वप्न में भी कभी किसी पराई पुरुष का स्मरण नहीं करती है। स्मरण माने कब हम अपने पति को छोड़ के दूसरे आदमी को ख्याल नहीं लाती। ऐसी पतिव्रता है पवन रेखा और धन्य है रे कलयुग की पतिव्रता है। ख्याल की छोड़ो संग चली जाती, छोड़े। हाँ, अब पवन रेखा अपने पति को छोड़ करके पराय पुरुष का स्मरण तक नहीं करती है, अपने पति की हर बात मानती है, अपने पति की सेवा करती है। और उग्रसेन जो है ये भी पवन रेखा से बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे महाराज पत्नी आपसे बहुत प्रेम कर रही है और पति जो है वो टेढ़ो टेढ़ो भाज रहा है, तो परीक्षित जी ऐसा भी नहीं होना चाहिए है? कहने का अर्थ देखिए, अगर पत्नी अपने पति को देवता मान रही है, दादा पत्नी अगर अपने पति की सेवा परमेश्वर समझ करके कर रही है तो पति का भी धर्म होना चाहिए कि अपनी पत्नी को देवी के समान रखे। हाँ, ना पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है और पत्नी आरती को थाली लेके पीछे पीछे घूम रही कि तुम्ही मेरे परमेश्वर, तुम्ही मेरे ईश्वर, तुम्ही मेरे देवता है? और आरती को थाल लेके पीछे पीछे घूम रही पत्नी पतिव्रता है। अब वो देवता संज्ञा के पौआ पी के ले लठिया पत्नी को लठिया, तो तुम्हें हम सही बताएं ईमानदारी की बात, ऐसे आदमी के टिटुआ लग के खून पी लियो, सही बताए रहे। जो आदमी भरी सभा में तुम्हारा सम्मान न कर पाए, जो आदमी भरी सभा में तुम्हारी इज्जत न कर पाए, जो आदमी इस दुनिया से तुम्हें बचा ना पाए, तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ ना पाए और खुद तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे, ऐसे टिटुआ पर लाठी धर दियो, सही बता रहे तुम्हें ईमानदारी की बात। ऐसा आदमी कहलाने के लायक नहीं होता, राक्षस होता है राक्षस। और राक्षसों को मारने में फर्क क्या है भाई? क्यों डराती हो? बोलो गोविंद भगवान की। यानी सीधा साधा भाव ये समझो कि स्त्री अगर आपको देवता मान रही है तो आपका भी फर्ज है, आपका धर्म है कि आप अपनी पत्नी को देवी के समान रखो। सीधी सी बात समझो, ठीक? और ना रख पाए तो फिर महाराज छोड़ दो। हाँ, और इस बीच में परीक्षित जी के नाती लवेश बाबू सनो प्रेम सिंह, ये कलश वाली कन्या निकल के आ जाओ, ये भैया सम्मान करना चाहते हैं आपका। तो आज पवन रेखा जो है पतिव्रता है और पतिव्रता होने के साथ साथ पवन रेखा सुंदर भी बहुत है। आज धीरे धीरे समय बीता, एक समय की बात पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, महाराज बोले हाँ बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, आप कहो तो आज हम कहीं बाहर घूम आए। तो उग्रसेन ने जवाब दिया ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेले मत जाना, कुछ लड़कियों को साथ लिए जाओ। बोले ठीक। तो पवन रेखा ने कुछ लड़कियों को साथ लिया और साथ लेकर के महाराज पवन रेखा जो है ये चली है और चलते चलते एक बगिया में पहुंची। जब महाराज पवन रेखा एक बगिया में पहुंची है तो आज वो बाग में घूमने लगी है पवन रेखा। और जब पवन रेखा उस बाग में घूमने लगी तो बाग जो है महाराज बड़ा सुंदर है। बाग की सुंदरता को जब पवन रेखा ने देखा तो देख करके महाराज पवन रेखा मोहित होने लगी और मन ही मन में सोचने लगी, बाजी भाई ये बाग कितना सुंदर है, अगर इस बाग में मेरे महाराज उग्रसेन होते तो बड़ा अच्छा होता। 100 रुपए आसेंद्र यादव लाडमपुर कटारा से, इनकी तरफ से 100 रुपए आए। इनका एक भजन है,